ऑलराइट, तो ये चीज हमने यहाँ पे देखी थी पिछले क्लास के अंदर। वी आर सीइंग द डायक्रोट मोनोकोट टूट की हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग हमने यहाँ पे देख ली थी। सॉरी, हमने टीएस वहाँ पे हमारा देख लिया था। एंड देन नाउ वी कैन हैव अ लुक एट द स्टेम। अभी अभी हमारा यहाँ पे हम स्टेम के ऊपर फोकस करते हैं। सो एक बार फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। सो गिव मी अ मिनट एंड लेट मी हैव अ लुक व्हाट वी आर सीइंग इन द लास्ट क्लास। तो ये कुछ चीजें हमने देखी थी पिछली क्लास के अंदर। वी हैव टॉक्ड अबाउट द वास्कुलर टिश्यू सिस्टम, हमने वहाँ पे बात कर लिया था। दैट्स व्हाट वी हैव डिस्कस। We have discussed your epidermal tissue system and we have also seen what is my ground tissue system। आपके यहाँ पे क्या होता है। डायकोट रूट के अंदर यहाँ पे बात की थी कि डायकोट रूट के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन यू हैव पेरिसाइकल, देन यू हैव एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, एंड देन यू विल बी हैविंग योर कैस्पेरी, यू विल बी हैविंग योर वास्कुलर बंडल। तो ये चीजें आपको मिलती है यहाँ पे देखने के लिए इनसाइड योर डायकोट रूट के अंदर। जस्ट वेट अ मिनट पीपल, जस्ट गिव मी अ मिनट। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है क्या? एक बार बताना मुझे यहाँ पे। नो सर। नो सर। लेट मी, अगर नेटवर्क का फ्लक्चुएशन मेरे यहाँ से हो रहा हो तो थोड़ा जस्ट लेट मी नो दैट। ठीक है, तो डायकोट रूट हमने यहाँ पे देख लिया था। वी हैव सीन व्हाट इज माय रूट इज गोइंग टू बी हैविंग। यू हैव ज़ाइलम एंड फ्लोएम आपको मिलेंगे। आपके यहाँ पे 2 से 4 के नंबर के अंदर आपको ज़ाइलम एंड फ्लोएम आपको यहाँ मिल जाएंगे। रेडियल टेट्रार्क एक्सार्च काइंड ऑफ वास्कुलर बंडल आपको मिलते हैं यहाँ पे। लेकिन जैसे मैं बात करता हूँ मेरे यहाँ पे मोनोकोट रूट के बारे में, मोनोकोट रूट डायकोट रूट आपके यहाँ पे दोनों सेम रहेंगे। सिर्फ फर्क जो आपको यहाँ पे मिलेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ माय नंबर ऑफ ज़ाइलम एंड फ्लोएम। वहां पे आपको जो नंबर ऑफ ज़ाइलम एंड फ्लोएम आपको मिलेंगे वहां पे आपके दैट इज गोइंग टू बी इन द मोर देन 6। तो 6 और 6 से ज्यादा वाले नंबर के आपको मिलेंगे आपके ज़ाइलम एंड फ्लोएम वहां पे, एंड दैट इज व्हाई मोनोकोट रूट जो आपके यहाँ पे होता है, ये तो आपका डायकोट रूट हो गया। लेकिन जब आप मोनोकोट रूट की बात करते हैं सो विल हैव अ पॉलीआर्क काइंड ऑफ कंडीशन आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। सो मोर देन 6 काइंड ऑफ ज़ाइलम एंड फ्लोएम आर बीन सीन ओवर देयर। पेरिसाइकिल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और पेरिसाइकिल आपको यहाँ पे कैम्बियम बना के आपको यहाँ पे नहीं देगा। पेरिसाइकिल ने कोई कैम्बियम आपको बना के यहाँ पे नहीं देना है, वो सिर्फ आपको यहाँ पे लैटरल रूट बना के दे सकता है। पिथ का साइज आपको यहाँ पे लार्ज मिल जाएगा। सो पिथ विल बी मच मोर लार्जर देन साइज। तो ये चीज आपको मिल जाती है आपके मोनोकोट रूट के दौरान। सो मोनोकोट रूट के अंदर आपको इतनी बातें आपको यहाँ पे ऐड रखनी है ना। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी यहाँ पे विद माय डायकोट स्टेम। सो जब भी मैं बात करता हूँ मेरे यहाँ पे डायकोट स्टेम की, सो देयर आर फ्यू थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर मेरा ये डायकोट प्लांट है तो ऑब्वियसली इसके अंदर मुझे यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ माय डायकोट स्टेम। कैसा होता है डायकोट स्टेम, क्या क्या मिलेगा, बिकॉज डायकोट स्टेम के अंदर आपको बहुत चीजें याद रखनी है। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो यहाँ पे आपको मिलेगा आपको एपिडर्मिस एज यूजुअल, सिंगल लेयर से बना हुआ आपको यहाँ पे एपिडर्मिस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब ये जो एपिडर्मिस आपको यहाँ पे दिख रहा है, द एपिडर्मिस विल हैव सम हेयर ऑन द स्ट्रक्चर। सो इसके अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए आपके यहाँ पे ट्राइकोम्स। सो एपिडर्मिस विल हैव प्रेजेंस ऑफ द ट्राइकोम्स यहाँ पे। सो एपिडर्मिस विल हैव प्रेजेंस ऑफ द ट्राइकोम्स। ठीक है, तो ट्राइकोम्स आपको यहाँ मिल जाता है आपको एपिडर्मिस के ऊपर। यू कैन आल्सो हैव अ क्रिटिकल एज वेल। एपिडर्मिस के ऊपर आपको क्रिटिकल भी देखने के लिए मिल सकती है। You should know this thing that you will have presence of the cuticle. ट्राइकोम्स आप लिख रहे हैं। ट्राइकोम्स के आपको दो काम याद रखते हैं। ट्राइकोम्स कैन अवॉइड वाटर लॉस, एक चीज ये करते हैं यहाँ पे। उसके साथ साथ ट्राइकोम्स आल्सो नो टू एंश्योर दैट कि आपका अगर सिक्रीशन करना हो, मतलब कई बार क्या होता है दैट दे विल हैव सम सिक्रीशन इन देम, और वो सिक्रीशन बाहर निकल जाएगा आपके ट्राइकोम्स में से। एंड दिस इज माय एपिडर्मिस। ये है मेरा यहाँ पे। अच्छा, मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? हो गई ब्रेक? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, बिना वॉइस के पढ़ाते हैं। सब टाइटल आएगा नीचे, पढ़ लेना। अच्छा, आ रही मेरी आवाज अब सही से या नहीं आ रही? आ रही है अब सर। आ रही है सर। सो एपिडर्मिस आपके पास यहाँ पे, इसके ऊपर आपको क्यूटिकल मिलेगा, एंड देन इट विल हैव अ ट्रैको ऑन द अबव दैट।
अब इसके बाद आपको याद रखना है दैट यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे हाइपोडर्मिस। तो ये एक बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी पड़ेगी दैट यू विल हैव 2 से 3 लेयर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे सेल्स के, एंड 2 से 3 लेयर जो आपको यहाँ पे सेल्स के आपको मिलेंगे, दिस इज नथिंग बट माय हाइपोडर्मिस। तो डायरेक्ट कॉर्टेक्स मुझे यहाँ पे नहीं मिलने वाला, आई विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ माय हाइपोडर्मिस। तो ये बात भूलना मत। सो अंडरनीथ द एपिडर्मिस यू विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ योर हाइपोडर्मिस, आपको मिलेगा यहाँ पे आपको देखिए। सो दिस ओवर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय हाइपोडर्मिस। सवाल ये आता है कि आपका हाइपोडर्मिस बना किससे है। तो आपसे पूछा जाएगा कि आपका हाइपोडर्मिस इस प्लांट के अंदर आपका किससे बना हुआ है, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा दैट हाइपोडर्मिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ माय कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा एक टाइप का सेल होता है जो आपने बच्चों ने कभी ना कभी आपने ये टर्म देखा होगा। तो कोलेनकाइमा से बना हुआ मुझे मिलता है मेरे यहाँ पे हाइपोडर्मिस। सो हाइपोडर्मिस इज बेसिकली मेड अप ऑफ माय कोलेनकाइमा। ये चीज आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलता है, इसके नीचे आपको मिलेगा आपको यहाँ पे कॉर्टेक्स। सो नाउ यू विल हैव योर पेरेन्काइमस कॉर्टेक्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पेरेन्काइमा से बना हुआ कॉर्टेक्स आपको यहाँ पे अब देखने के लिए मिल जाता है। सो यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ अ कॉर्टेक्स। सो 4 से 5 लेयर आपको यहाँ पे मिलेगी आपकी सेल्स की, एंड 4 से 5 लेयर जो आप मिलेगी आपके यहाँ पे, दे आर ऑल मेड अप ऑफ माय पेरेन्काइमा। सो पेरेन्काइमा से बने हुए मुझे यहाँ पे 4 से 5 लेयर मुझे यहाँ पे मिल सकती है। सो दिस ओवर हियर विल बी माय कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स इज ऑलवेज गोइंग टू बी मेड अप ऑफ योर पेरेन्काइमा। ये पेरेन्काइमा से बना हुआ आपका कॉर्टेक्स आपके यहाँ पे हो सकता है। सो आपका कॉर्टेक्स यहाँ पे आ चुका है, ये आपका होगा एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे आपका। इसके बाद आपको मिलती है आपकी लेयर ऑफ योर एंडोडर्मिस। सो आफ्टर दिस विल हैव अ लेयर ऑफ योर एंडोडर्मिस, आपको मिलेगी यहाँ पे आपको देखने के लिए। अब बात आपको याद ही रखने की, यहाँ पे आपको जो एंडोडर्मिस आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, द एंडोडर्मिस व्हिच आई विल बी फाइंडिंग हैव प्रेजेंट ओवर हियर, इसके अंदर आपको कैस्पियन स्ट्रिप तो आपको मिलेगी नहीं। क्यों नहीं मिलेगी? बिकॉज स्टेम का काम नहीं होता वाटर को एब्जॉर्ब करना। अब अगर स्टेम का काम होता ही नहीं है वाटर को एब्जॉर्ब करना, तो कैस्पियन स्ट्रिप आप रख के क्या ही करोगे यहाँ पे। सो याद रखना, यू विल नेवर हैव कैस्पियन स्ट्रिप इन द एंडोडर्मिस। तो आपके पास है आपके यहाँ पे एंडोडर्मिस, एंड इसके अंदर आपको कैस्पियन स्ट्रिप देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। इंस्टेड ऑफ दैट आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखने के लिए, विल हैव सम स्टार्च ग्रैन्यूल्स यहाँ पे। तो आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके कुछ स्टार्च ग्रैन्यूल्स। तो यहाँ पे स्टार्च को स्टोर करके यहाँ पे रखा जाता है। यहाँ पे जो रेडिट बना रहा हूँ मैं आपके यहाँ पे, these are called as my starch granules. So these are called as your starch granules. So in starch granules को आप यहाँ पे संभाल के रखोगे. This starch granules have been kept over here. They have been very precisely kept over there. तो बिकॉज आप इसके अंदर स्टार्च को स्टोर करके रखते हो, इस स्ट्रक्चर को हम इवन बोलते हैं यहाँ पे स्टार्च शीट। दैट इज वाई ये जो एंडोडर्मिस आपके यहाँ पे होगा ना, इसको हम यहाँ पे एक और नाम यहाँ पे दे सकते हैं, एंड दिस कैन बी आल्सो कॉल्ड एज माय स्टार्च शीट। बताना वापस से आउट कर जाए तो, दिस कॉल्ड एज माय स्टार्च शीट। तो ये चीज आपको यहाँ पे आ जाती है दैट यू विल फाइंड सम स्टार्च ग्रैन्यूल्स इन देम, एंड दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज योर स्टार्च शीट, भी हम इसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया एंडोडर्मिस, यहाँ पे इसका रोल कुछ अलग है, यहाँ पे रोल है यहाँ पे इसका स्टोर करने का। अब इसके बाद आपको हमें क्या मिलेगा, अंडर द एंडोडर्मिस विल हैव द पेरिसाइकिल एज यूजुअल। आपको यहाँ पे आपका पेरिसाइकिल देखने के लिए मिल सकता है। विल हैव 1 to 2 लेयर्स ऑफ पेरिसाइकिल आपको मिल जाएगा यहाँ पे देखने के लिए। So under the endodermis, you will have the presence of the cells, parenchymatous cells, and they're nothing but my forming my पेरिसाइकल। इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ पेरिसाइकल। ठीक है, तो पेरिसाइकल आपको मिलता है आपके यहाँ पे एंडोडर्मिस के नीचे। अब आपको याद रखना है कि पेरिसाइकल तो आपको मिल जाए आपको यहाँ पे एंडोडर्मिस के नीचे, इसका काम कुछ यहाँ पे और होगा, उसका काम क्या होता है हम बाद में देखते हैं। बट इसके बाद आपको याद रखना है दैट यू विल हैव द वास्कुलर बंडल। अगर आपको याद हो तो मुझे बताओ, आपके स्टेम और लीफ के अंदर वास्कुलर बंडल किस टाइप का होता था? Conjoint. बंडल, बिल्कुल सही। सो योर स्टेम एंड योर लीफ इज गोइंग टू बी हैविंग माय कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। तो उसी तरीके से कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल मुझे यहाँ पे भी देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। सो आई विल हैव अ प्रेजेंस ऑफ कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। सो विल हैव योर फ्लोएम ऊपर, जाइलम नीचे। This is what I'll be finding in this.
सो कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल आपको लगे हुए आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। दैट इज व्हाट विल बी फाइंडिंग इन दिस। सो फ्लोएम जाइलम आपको यहाँ पे लगे हुए आपके यहाँ पे मिल जाते हैं। सो यू विल फाइंड द वास्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल आपको यहाँ पे बनता हुआ आपको यहाँ पे दिखेगा। अब आपको याद रखना है कि वास्कुलर बंडल के बीच में आपको यहाँ पे कुछ सेल्स आपको दिख जाएंगे। तो सम सेल्स आर सीन विद द वास्कुलर बंडल, और कुछ सेल्स जो आपको वास्कुलर बंडल के बीच में आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज माय मेडुलरी रेज। तो यहाँ पे आपको जो सेल्स मिलेंगे आपके कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल के बीच में, दिस सेल ओवर हियर आर कॉल्ड एज माय मेडुलरी रेज। So medullary rays are nothing but some cells you find between the vascular bundle, और ये सेल्स आपके होते हैं पेरेन्काइमा से बने हुए। पेरेन्काइमा से बने हुए आपके सेल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, which you call them as medullary rays, हम यहाँ पे बोलते हैं। अब क्योंकि आप देख रहे हो that it is my dicot stem, dicot stem है आपका vascular bundle, आपका पे conjoint है। अगर dicot stem है तो बिल्कुल आपके यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो माई प्लांट अपना यहाँ पे गर्थ को यहाँ पे इंक्रीज कर पाएगा। अगर यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ फ्यूचर में आपको करनी है तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम। तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में याद रखना आपको यहाँ पे कैम्बियम देखने के लिए हमेशा मिलेगा। ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी, दैट आपके फ्लोएम और जाइलम के बीच में यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द कैम्बियम। ये कैम्बियम बड़ा ही एसेंशियल होता है आपका यहाँ पे, बिकॉज दिस कैम्बियम इज द वन जिसकी वजह से आप सेकेंड ग्रोथ फ्यूचर में आप कर पाओगे। आप तो ये बात जानते हो कि अगर आपके पास कैम्बियम है देन दैट बिकम्स ओपन वास्कुलर बंडल। उस वास्कुलर बंडल को हम यहाँ बोलेंगे एज अ ओपन कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल। तो ये बात भूलना मत, दैट यू विल हैव दिस कैम्बियम इन बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। सो आपको यहाँ पे कैम्बियम देखने के लिए आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये एक चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। नाउ इन द सेंटर यू विल हैव सम सेल्स, इन द सेंटर यू हैव सम सेल्स, and those cells are called as my pith cells. सेंटर में आपको यहाँ पे कुछ सेल्स मिलते हैं which are going to be my pith cell, जैसे कि हम याद रखते हैं हमेशा these are my pith। सेंटर में जो आपके सेल्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ pith। तो एक ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो यू शुड नो दैट यू विल हैव, ये हो गया आपका पूरा टीएस आपके यहाँ पे। वास्कुलर बंडल आपके यहाँ पे कैसा है, कॉन्जॉइंट आपको यहाँ पे वास्कुलर बंडल मिलेगा आपके यहाँ पे ओपन कॉन्जॉइंट, बिकॉज यू नो स्टेम और लीफ के अंदर आपके फ्लोएम और जाइलम आपके होते हैं सेम रेडियस के अंदर। आपके वास्कुलर बंडल के बीच में आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे मेडुलरी रेज, राइट, और सेंटर में आपको मिलेगा आपका देखने के लिए आपके यहाँ पे पिथ। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मिलती है देखने के लिए आपके यहाँ पे डाइकोट स्टेम के अंदर। सो डाइकोट स्टेम इज नोन टू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ कंटेंट, यू हैव टू नो इन माय डाइकोट स्टेम के अंदर। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है कि आपका जो वास्कुलर बंडल है इसके अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, लाइक हाउ द सेकेंडरी ग्रोथ विल बी हैपनिंग इन दिस। सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। तो जब भी आप बात करते हो वास्कुलर बंडल की, सो यू शुड नो दिस, you will have your phloem and xylem। समझो मेरे यहाँ पे वास्कुलर बंडल है, लेट्स मेक फ्यू वास्कुलर बंडल्स। यहाँ पे I have this वास्कुलर बंडल, ओके तो ये हम यहाँ पे वास्कुलर बंडल यहाँ पे हमारे बनाते हैं। सो व्हाट विल गेट टू सी इन दिस ना, दैट यू विल हैव योर फ्लोएम एंड जाइलम, ये आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब आपका जो जाइलम याद रहता है, अब जो जाइलम जो आपके यहाँ पे होगा ना, उसमें आपको एक बात याद रखनी है, दैट जाइलम विल ऑल्सो हैव अ मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। आपका जो जाइलम आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, दैट विल ऑल्सो हैव अ मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम। तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम बनाते हैं यहाँ पे हमारा कैम्बियम। तो फ्लोएम और जाइलम के बीच में ये जो ग्रीन कलर का बैंड में बना रहा हूँ, दैट्स अ कैम्बियम यहाँ पे। सो यू हैव अ कैम्बियम बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। अब कैम्बियम जो आपको यहाँ मिलेगा फ्लोएम और जाइलम के बीच में, द कैम्बियम आई एम फाइंडिंग ओवर हियर, इस कैम्बियम का एक नाम होता है। इस कैम्बियम को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम।
याद रखना, दिस इज कॉल्ड एज योर इंट्रा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ इंट्रा वेसिक्यूलर कैम्बियम। तो इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम आपको फ्लोएम और जाइलम के बीच में आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। सो अज्यूम दैट यू हैव प्रेजेंस ऑफ इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। अब ये तो चीज हमने यहाँ पे समझ ली, देख ली कि चलो यहाँ पे मुझे कैम्बियम यहाँ पे मिला देखने के लिए, दैट्स माय इंट्रावेसिकुलर कैम्बियम। अब होता क्या जनरली दैट आपका जो जाइलम होता है, जाइलम विल आल्सो हैव टू पार्ट्स। जाइलम के अंदर आपको दो पार्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय मेटाजाइलम एंड यू हैव योर प्रोटोजाइलम। आपको याद रखना है कि आपका जो प्रोटोजाइलम यहाँ पे होता है वो आपका फेस करेगा सेंटर की तरफ। यहाँ पे आपका प्रोटोजाइलम फेस कर रहा है आपके पित्त की तरफ, ये आपका बाहर के साइड पे फेस नहीं कर रहा। ओवर हियर द प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड्स द पित्त। अब क्योंकि मेरा प्रोटोजाइलम यहाँ पे पित्त की तरफ यहाँ पे फेस कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट यू शुड नो दैट दिस विल बी कॉल्ड एज माय एंडार्क वास्कुलर बंडल। आप ये बात जानते हो, क्योंकि मेरा प्रोटोजाइलम यहाँ पे पित्त की तरफ फेस करे, ये बात आपको पहले भी बता चुका हूं। बिकॉज योर प्रोटोजाइलम इज फेसिंग टुवर्ड्स द पित्त, सच काइंड ऑफ वास्कुलर बंडल इज कॉल्ड एज माय एंडार्क वास्कुलर बंडल। तो ये पित्त की तरफ आप यहाँ पे फेस कर रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे यहाँ पे एंडार्क। सो दिस इज योर पित्त एंड यू शुड नो दैट। सो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपका जो वास्कुलर बंडल आपके पास है यहाँ पे, इट इज माय ओपन कॉन्जॉइंट, इट इज माय ओपन कॉन्जॉइंट। ओपन आप जानते हो यहाँ पे क्यों, बिकॉज यू हैव द वास्कुलर बंडल इन बिटवीन देम। एंड में आपको याद रखना है इट इज गोइंग टू बी एंडार्क वास्कुलर बंडल। एंडार्क इसलिए बिकॉज मेरा प्रोटोजाइलम मेरा फेस करेगा यहाँ पे पित्त की तरफ, इसलिए मैं यहाँ पे एंडार्क टर्म का यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू नो। अब जब आपको सेकेंडरी ग्रोथ करना होता है तो आप कैसे करते हो? अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आपके वास्कुलर बंडल के बीच में आपको यहाँ पे कुछ सेल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। उन सेल्स का नाम क्या होता है? मेडुलरी रेज। राइट। तो आपको यहाँ पे कुछ सेल्स मिल जाते हैं यहाँ पे देखने के लिए, एंड दो सेल्स आर गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय मेडुलरी रेज नाम के आपके कुछ सेल्स आपको मिल जाएंगे। तो करा ये जाता है कि जब प्लांट डिसाइड करता है कि यार अब तो हमें करना है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ, तो वो टाइम पे आपके जो मेडुलरी रेज होते हैं वो आपको बना के देते हैं एक नया टाइप का कैम्बियम। याद रखना, आपके जो मेडुलरी रेज आपके सामने यहाँ पे है, द मेडुलरी रेज यू हैव यहाँ पे आपके सामने, दे विल फॉर्म वन काइंड ऑफ कैम्बियम। ये आपको कैम्बियम बना के देंगे। सो कौन सा कैम्बियम आपको बना के देंगे? दे विल गिव यू द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। सो मेडुलरी रेज आपको बना के देते हैं आपको यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है, so you should know that intrafascicular cambium and interfascicular cambium are the two cambiums which are getting formed. Interfascicular cambium आपका बाद में बनेगा, जब प्लांट करेगा कि मुझे अब करनी है अपनी सेकेंडरी ग्रोथ, वो टाइम पे आपका इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाया जाएगा। तो जब आप इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाते हो, सो दैट विल बी कनेक्टेड टू द इस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम के साथ, वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सो लेट्स मेक दैट। तो ये आपका बनाया जाएगा आपका यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और जब आप यहाँ पे इसे बनाते हो तो याद रखना ये अल्टीमेटली जाके कनेक्ट करता है विद द अदर वास्कुलर बंडल। ये दूसरे वास्कुलर बंडल के जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होगा उसके साथ ही अपने आप को जाके कनेक्ट कर लेगा। और याद रखना, जो कैम्बियम बना रहा हूं ना, ये बनाने में मदद करेगा आपके यहाँ पे मेडुलरी रेज। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग विद द हेल्प ऑफ माय मेडुलरी रेज। आपका एक पूरा एक रिंग यहाँ पे बन जाता है। सो कंप्लीट रिंग इज गेटिंग फॉर्म्ड इन दिस। पूरा एक बड़ा सा आपके यहाँ पे रिंग आपको बन के आपका रेडी हो जाएगा। सो दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। Sir, connective tissue has same role as medullary rays. हाँ अभिषेक, they will have a same kind of role यहाँ पे, बट वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे प्रीडोमिनेटली काम आपका कौन करता है? पेरिसाइकल। कंजक्टिव टिश्यू का काम वहां पे काफी कम होता है, वहां पे कैम्बियम बनाने में उनका काम काफी कम होता है। बट यहाँ पे आपका जो मेडुलरी रेज होते हैं, दे आर प्रीडोमिनेटली इन्वॉल्व यहाँ पे, दे आर माय मेनली इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ माय इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। अब जैसे मैंने यहाँ पे कैम्बियम बन गया, अब जैसे मेरे यहाँ पे ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम मेरा बन जाता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ कैम्बियल रिंग। दिस इज कॉल्ड एज योर कैम्बियल रिंग। और जब मेरा कैम्बियल रिंग बन जाता है तो उसके बाद क्या किया जाएगा? आपके नए जाइलम और नए फ्लोएम आपके बनाए जाएंगे। सो बेसिकली क्या ये जाता है, आप नए सेल्स ऐड करना यहाँ पे चालू करते हो। आपका कैम्बियम ये साइड पे भी सेल्स डालेगा नए वाले, और ऊपर वाली साइड पे भी नए सेल्स डालना चालू करेगा।
सो द कैमियो विल स्टार्ट एडिंग सेल द बोथ द साइड, और जब आप दोनों साइड पे सेल्स डालना चालू करते हो, जालिम के साइड पे एंड इवन एक्टिव फ्लोएम के साइड पे, आपको याद रखना है जालिम के साइड पे आपके ज्यादा सेल्स ऐड किए जाएंगे, जालिम वाले एरिया के अंदर आपके ज्यादा सेल्स ऐड किए जाते हैं कंपेयर टू माय फ्लोएम वाले साइड के ऊपर। ये बात कहीं ना कहीं आप सब लोग यहाँ पे याद रखना, दैट द एरिया टुवर्ड्स द जालिम विल हैव मोर नंबर ऑफ सेल कंपेयर टू द एरिया टुवर्ड्स द फ्लोएम। सो जालिम वाले एरिया के अंदर आपके ज्यादा सेल ऐड करे जाते हैं जनरली कंपेयर टू माय फ्लोएम वाले एरिया के अंदर। और जब आप यहाँ पे नए सेल्स ऐड करोगे, सो यहाँ पे भी मैं सेल्स डाल रहा हूँ, यहाँ पे भी डाल रहा हूँ, राइट, तो इससे क्या होगा, आपका सेकेंडरी जालिम और सेकेंडरी फ्लोएम आपको यहाँ पे बन के मिलेगा। तो ये रखना, while doing so I'll find secondary xylem and secondary phloem is added over there। बताओ तो बताओ क्या सवाल है आपका, बोलो। सर जब कैम्बियल रिंग बनेगी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपके जो ये कैम्बियम में सेल्स होते हैं, आपके कैम्बियम के अंदर जो आपका इंट्राफिजिकल कैम्बियम और इंटरफिजिकल कैम्बियम है ना, कैम्बियम में बेसिकली क्या है, सम सेल्स, सम मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, वो नए सेल्स डालना चालू करते हैं। कहाँ पे डालना चालू करते हैं, टुवर्ड्स द जाइलम एंड टुवर्ड्स द फ्लोएम। तो आपका नया फ्लोएम और नया जाइलम यहाँ पे आपका बनने लगता है, और जो नया जाइलम और नया फ्लोएम आपके यहाँ पे बनता है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो इस तरीके से आपका सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम आपके यहाँ पे ऐड किया गया। सो याद रखना, जब भी हम बात करते हैं अबाउट माय सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में, व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ, you should know that my secondary xylem and secondary phloem is getting added over there. Xylem and secondary phloem is been added. ठीक है, तो ये चीज याद रखनी है। तो मेरी बात समझ आ रही है आपको, यहाँ पे आप नया जाइलम और नया फ्लोएम आप यहाँ पे डालना बनाना चालू करोगे, और उसमें भी फ्लोएम ज्यादा बनता है, सॉरी जाइलम ज्यादा बनता है, फ्लोएम कम बनता है। ओके सर। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन एंड दैट इज द रोल ऑफ माय कैम बिल्डिंग। और यहाँ पे आपकी इस तरीके से आपकी सेकेंडरी ग्रोथ आपके यहाँ पे की जाएगी। तो इतनी बातें आपको याद रखनी इन टर्म्स ऑफ डाइकोट स्टेम। अगर आप इतनी बातें याद रख सकते हो देन आपको कोई भी सवाल सॉल्व करने में आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इट ऑल स्टार्ट्स विद माय एपिडर्मिस having the cuticle, having the trichomes, then आपका होगा यहाँ पे आपका hypodermis. Hypodermis is made up of my collenchyma. उसके नीचे आपको आता है आपके यहाँ पे cortex. Cortex is known to have a parenchyma से बना हुआ आपके यहाँ पे cortex होगा। Cortex के नीचे आपका यहाँ पे आएगा आपका endodermis. Endodermis is going to have a presence of my starch granules. And then बिल्कुल आपके endodermis के नीचे आपको मिलता है आपके यहाँ पे पेरिसाइकल। कैम्बियम के पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं, यस बिल्कुल, कैम्बियम के पास आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स आपको मिल जाएंगे। एंड देन द पेरिसाइकल के बाद आपको याद रखना आपके यहाँ पे वास्कुलर बंडल। अब यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा स्टीले कहाँ पे आया, तो स्टीले में आपके यहाँ पे क्या क्या चीजें आ जाएंगी। सो लेट्स हैव अ लुक। तो जब भी आपको पूछा जाएगा कि यहाँ पे आपका स्टीले में आपको यहाँ पे क्या क्या मिलेगा यहाँ पे आपको देखने के लिए, सो स्टीले विल हैव योर पेरिसाइकल, स्टीले विल हैव पिथ, vascular bundle and your medullary rays। ये सारी चीजें मुझे आती है मेरी स्टीले के अंदर। स्टीले एक कॉमन टर्म होता है, लेकिन यहाँ पे आपकी कुछ हम नई बातें यहाँ पे ऐड करेंगे। इंस्टेड ऑफ कंजक्टिव टिश्यू वी विल ऐड द टर्म लाइक मेडुलरी रेज। आप यहाँ पे बस इतनी बातें याद रख लो, बाकी सब तो आप समझ जाएगा अपने आप। ठीक है, सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। तो बताओ क्या आपको टीएस और क्या आपको सेकेंडरी ग्रोथ आपको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. ऑलराइट, चलिए फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। So epidermis is outermost protective layer covered with a thin layer of my cuticle. It is made of my trichomes and few stomata. Stomata भी आपको कई बार आपको वहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाता है। Multiple layer of cells arranged between the epidermis and the pericycle. There are three zones: hypodermis, cortical layer, and endodermis. ये तीन से आपको मिलते हैं आपके देखने के लिए। Hypodermis is the outer zone just below the epidermis. It consists of a few layer of collenchyma. याद रखना collenchyma होता है जिसकी वजह से आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ आपको मिलती है। सो collenchyma is known to provide the mechanical strength to the young stem. Cortical layer below the hypodermis, this consists of a round thin wall parenchymatous cells with conspicuous intercellular space. बीच में आपको स्पेस भी आपको देखने के लिए वहां पे मिल जाएगी। That is my intercellular space. बताइए जसनूर, बताइए। सर कॉलेनकाइमा का क्या फंक्शन होता है? They provide the mechanical strength to the young stem. इनका ये काम होता है। collenchyma का काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना। द सेम काइंड ऑफ रोल विल बी आल्सो प्लेड बाय माय sclerenchyma as well.
बट स्क्लेरेनकाइमा की मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग होती है। आप ये कह सकते हो कि कोलेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों प्रोवाइड करता है, बट आपका स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड करता है आपके यहाँ पे सिर्फ मैकेनिकल स्ट्रेंथ। और आप ये भी याद रख सकते हो जसनूर इसके अंदर की आपका स्क्लेरेनकाइमा जो होता है वो आपको इवन मिलता है आपके यहाँ पे जाइलम और वेसल्स के अंदर, मतलब जाइलम और फ्लोएम के अंदर। जाइलम के अंदर बेसिकली आपको कंडक्टिंग टिश्यू चाहिए होता है, और कंडक्टिंग टिश्यू बनाने के लिए आप स्क्लेरेनकाइमा का इस्तेमाल करते हो, ठीक है। कोलेनकाइमा याद रखना, इट विल प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम एंड इट विल आल्सो प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ माय फ्लेक्सिबिलिटी। तो आपका जब हवा चल रही है, जब आपका पेड़ हिल रहा होता है, हिलने के बाद वो वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाता है अपना हवा बंद होने के बाद, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ द कोलेनकाइमा स्ट्रेंथ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड आल्सो द फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइडेड बाय माय कोलेनकाइमा, ठीक है। तो याद रखना। देन you have a hypodermis innermost layer, cell are rich in starch grains यहाँ पे, and they are also called as my starch sheath, इसलिए इसे हम बोलते हैं यहाँ पे as a starch sheath. Cilia will have pericycle, vascular bundle, rays and pith. Pericycle is present on the inner side of the endodermis and above the phloem in a form of my semilunar patches of sclerenchyma. तो आपको जो pericycle आपका यहाँ पे बना हुआ है, it is made up of my semilunar patches of my sclerenchyma से बना हुआ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। So pericycle याद रखना, it is made up of my sclerenchyma, ठीक है। Medullary rays, few layers radially place parenchyma cells between the vascular bundle, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वास्कुलर बंडल के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। यू नो दैट इज माय प्रोटोजाइलम इज योर एंडार्क कॉन्जॉइंट ओपन वास्कुलर बंडल आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। सेंट्रल पोर्शन ऑफ द स्टेम पे आप जानते हो सेंटर में आपको कुछ यहाँ पे सेल मिलेंगे, दो सेल्स आर माय पेरेन्काइमल सेल्स। अच्छा एक बात बताओ, क्लास का स्पीड थोड़ा फास्ट तो नहीं लग रहा आपको यहाँ पे? दो सर। नए वाले बच्चे, पुराने बच्चों को तो आदत हो गई है यार, लेके आ रहे सर आप पढ़ाओ। नए वाले बच्चों को तो फास्ट नहीं लग रहा, लेट मी नो दैट। अगर नए वाले बच्चों को फास्ट लग रहा है बता दो, ठीक है। नए वाले बच्चे इज लाइक चलेगा। Alright, so that is something we have done. So that is your dicot stem आपके यहाँ पे। Now let's have a look at the monocot stem. So dicot stem आपके यहाँ पे हो गया। अब हम यहाँ पे फोकस करते हैं हमारे यहाँ पे monocot stem के ऊपर। Let's focus on your monocot stem. monocot stem की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना, let's directly start with making the TS only. TS ही हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, काम करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे इसका TS बनाऊं, तो मोनोकॉट स्टेम में आप जानते हो इट्स अ मोनोकॉट प्लांट, तो आपको यहाँ पे कैम्बियम की तो आप यहाँ पे बात करोगे नहीं। इसका जो ट्रांसवर्स सेक्शन आपको मिलता है ना यहाँ पे, ये काफी हद तक सिंपल होता है। इट्स स्लाइटली मच मोर सिंपलर देन द डाइकॉट स्टेम के सेक्शन के साथ। सो अगेन यू विल हैव द एपिडर्मिस, एवरीथिंग रिमेन्स द सेम। यू विल हैव द सिंगल लेयर एपिडर्मिस, इसके ऊपर आपको मिल जाएगा लेयर ऑफ माय क्यूटिकल, and you can also have a trichomes on them. You can also have trichomes on them. So trichomes भी आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। Now you will have the hypodermis यहाँ पे। So again you will have the presence of the layer of hypodermis आपको मिलेगी आपके यहाँ पे देखने के लिए। So यहाँ पे आपको मिल जाती है एक लेयर आपके hypodermis की, like 1 to 2 layer of hypodermis is seen over there. फर्क यहाँ पे ये होता है कि आपको जो hypodermis यहाँ पे आपको मिलेगा, that hypodermis is made up of my sclerenchyma. यहाँ पे आपको जो hypodermis आपको मिलेगा देखने के लिए, याद रखना that hypodermis is going to be made up of your sclerenchyma. तो ये बात भूलना मत कि यहाँ पे आपका hypodermis आपका अलग होता है। डाइकॉट स्टेम के अंदर it was made up of your colenchyma, but यहाँ पे the hypodermis is made up of my sclerenchyma. This is my hypodermis and ये आपका बना होगा आपके यहाँ पे sclerenchyma से। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या मिलता है देखने के लिए, आपके यहाँ पे that you will have presence of the cortex। अब यहाँ पे पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, आपका यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू वेल डिफाइंड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब यू विल हैव द
एपिडर्मिस, यू हैव द हाइपोडर्मिस एंड देन सडनली यू हैव अ ग्राउंड टिश्यू, वेल डिफाइंड आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। मतलब दैट मीन्स यहाँ पे आपको एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, ये सब कुछ आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। डायरेक्टली आपको यहाँ मिलेंगे आपके यहाँ पे कॉर्टिकल सेल्स या पेरेन्काइमस सेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे देखने के लिए। सो लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आप इन सीन होते हैं, जिसको आप डायरेक्टली कह सकते हो दैट यू हैव द कॉर्टेक्स। यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हो कि यहाँ पे मुझे मेरा कॉर्टेक्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाए, वेल डिफाइंड नहीं है वो। और आई कैन सिंपली से दैट यू कैन से इट इज माय ग्राउंड टिश्यू, एंड ग्राउंड टिश्यू डज नॉट हैव अ डेफिनेशन ऑफ योर, डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस एंड पेरिसाइकल। तो कई सारे सेल्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे देखने के लिए, एंड दे आर ऑल पार्ट ऑफ माय ग्राउंड टिश्यू। तो ये अच्छी बात है इसके अंदर कि कुछ आपको ज्यादा याद नहीं रखना कि इसमें पहले कौन सी लेयर आएगी, दूसरी कौन सी आएगी, इसमें कुछ है ही नहीं वैसा कुछ। आपको आपके यहाँ पे सेल्स आपको बने हुए आपके यहाँ पे दिख जाएंगे। सो दे आर ऑल माय ग्राउंड टिश्यू के जो आपके यहाँ पे सेल्स है ना, दे आर माय पेरेन्काइमस सेल्स एंड दे विल हैव अ फंक्शन ऑफ स्टोरेज। ये फूड स्टोरेज में अपने यहाँ पे काम करते हैं। अब बात यहाँ पे ये आती है कि इसके अंदर आपका वास्कुलर बंडल आपका कैसे दिखेगा। सो वास्कुलर बंडल आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। सो विल हैव प्रेजेंस ऑफ द वास्कुलर बंडल। सो लेट्स मेक अ वास्कुलर बंडल, एक बनाते हैं हमारे यहाँ पे। और वास्कुलर बंडल आपके यहाँ पे ऐसे पैचेस में आपके लगे हुए आपको मिल जाएंगे। सो दे आर राइटली प्लेस्ड ओवर देयर, मतलब ये ऐसे वैसे लगे हुए मिल जाते हैं वहां पे। फॉर एग्जांपल वास्कुलर बंडल आपका ऐसा नहीं है कि आपका एंडोडर्मिस के नीचे आपको मिलेगा देखने के लिए, ये आपके वास्कुलर बंडल आपको कॉर्टेक्स के अंदर या मैं कहूंगा ग्राउंड टिश्यू के अंदर वैसे ही आपको लगे हुए आपको मिल जाएंगे। तो विल फाइंड दिस वास्कुलर बंडल बिटवीन द ग्राउंड टिश्यू। अब जब आप इन वास्कुलर बंडल को ऑब्जर्व करते हो, दे लुक वेरी डिफरेंट, दे लुक काइंड ऑफ डिफरेंट ओवर देयर। ऐसा लग रहा है किसी का मैं फेस बना रहा हूं यहाँ पे। That's how they're going to look like. ठीक है, तो इस तरीके से आपके वास्कुलर बंडल आपके यहाँ पे दिख जाते हैं। अब इसमें होता क्या है ना, आपको याद रखना है कि फ्लोएम कहाँ पे, जाइलम कहाँ पे। तो ऊपर वाले पार्ट के अंदर द अपर पार्ट विल हैव द फ्लोएम, दिस पार्ट ओवर देयर विल बी हैविंग द फ्लोएम। ठीक है, और ये जो मैंने ऑरेंज कलर की आंख और नाक बनाया ना इसका यहाँ पे, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू बी योर, ये जो होगा मेरे यहाँ पे, दैट इज माय मेटाजाइलम। दिस इज माय मेटाजाइलम। और जो नाक जैसा यहाँ पे बना के रखा हुआ है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्रोटोजाइलम। So you have a metaxylem, protoxylem and phloem. So phloem तो आपका यहाँ पे ऊपर आ गया, जैसे कि हम जानते हैं it's a congruent vascular bundle. phloem आपका यहाँ पे ऊपर है, xylem आपका यहाँ पे नीचे है। और xylem के अंदर भी आपका जो protoxylem आपका यहाँ पे दिख रहा है, that is actually facing towards the center. कह सकता हूँ ना आपका यहाँ पे that my protoxylem is facing towards the center, यहाँ पे center के भी आपके यहाँ पे ये face कर रहा है। So because of that I will call it as a endark kind of vascular bundle. तो याद रखना जो बड़े vascular bundle होंगे वो आपको सेंटर में मिलेंगे। बड़े वाले वास्कुलर बंडल आपको मिल जाने हैं आपके यहाँ पे सेंटर में। सो द लार्ज वास्कुलर बंडल विल बी सीन इन द सेंटर, वो आपको सेंटर में देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। बट जो छोटे वाले वास्कुलर बंडल आपको यहाँ पे मिलते हैं, छोटे वाले वास्कुलर बंडल वो आपको मिलेंगे आपके कोने कोने में, पेरीफेरी में। और उनके आसपास यू विल ऑलवेज हैव प्रेजेंस ऑफ द ग्राउंड टिश्यू के सेल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। इतनी बात आपको इसके अंदर याद रखनी है बस, और कुछ आपको याद नहीं रखना। That you have a phloem, you have a xylem, xylem में याद रखना you have a metaxylem and protoxylem। metaxylem जो आपका होता है वो नीचे की तरफ आपका फेस कर रहा होता है, and because of that I will say it is my conjoint vascular bundle। तो आप यहाँ पे क्या इस्तेमाल आपने यहाँ पे टर्म करना है, it is my close conjoint। close क्यों, क्योंकि आपको कोई यहाँ पे कैम्बियम में नहीं मिलेगा देखने के लिए। there is nothing like cambium in between them। आपके phloem और xylem के बीच में आपको यहाँ पे कैम्बियम देखने के लिए नहीं मिलेगा। so that is why I will say it as a closed conjoint close conjoint vascular bundle, close conjoint, and it's going to be endark। So close conjoint and endark type of vascular bundle I'll be finding in this। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे इसके अंदर आपको याद रखनी है। सो दिस इज व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इन दिस, एंड इस तरीके से आपका मोनोकॉट सिस्टम आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस आप इतना रख लेना इसके अंदर एडिशनल एक चीज कि आपके जो ग्राउंड टिश्यू आपके यहाँ पे होंगे, ग्राउंड टिश्यू का काम यहाँ पे स्टोरेज करना। सो ग्राउंड टिश्यू विल हैव अ रोल ऑफ स्टोरेज ऑफ माय फूड पार्टिकल्स। सो इट विल हैव अ रोल ऑफ, सो ग्राउंड टिश्यू विल हैव अ रोल ऑफ योर स्टोरेज।
स्टोरेज ऑफ स्टार्च, स्टार्च कह लो या फूड कह लो, आपके यहाँ पे स्टोर आपके यहाँ पे किया जाएगा बाय माय ग्राउंड टिश्यू। बस इतनी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो आप ये मान लो कि वास्कुलर बंडल आपके वहां पे पैचेस में लगे हुए आपको मिलेंगे यहाँ पे, एंड द वास्कुलर बंडल विल नॉट हैव लाइक विल नॉट सीन नियर बाय द एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, बिकॉज वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं, आपको कुछ है ही नहीं आपके पास, ना ही एंडोडर्मिस है, नहीं आपके पास यहाँ पे आपका है कोई पेरिसाइकल। तो देखो यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है। सो इट हैज अ स्क्लेरन कैविटस हाइपोडर्मिस, ये हमने यहाँ पे देख लिया। मेनी स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, ऐसे लाइक बिखरे हुए स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरन कैविटस बंडल शीट। हाँ, अब ये चीज आपको यहाँ पे एडिशनल याद रखनी है कि आपका जो स्क्लेरन कैमा है यहाँ पे, आपका जो वास्कुलर बंडल जो आपके पास है यहाँ पे, इट इज सराउंडेड बाय माय बंडल शीट। इसके आसपास आपको एक लेयर मिलती है सेल्स की, दैट इज कॉल्ड एज माय बंडल शीट। ये एक एडिशनल चीज आप यहाँ पे याद रखना। सो आपका वास्कुलर बंडल के आसपास आपको एक लेयर मिलती है सेल्स की, एंड दैट इज कॉल्ड एज माय बंडल शीट। अगर आपसे कोई पूछे कि बंडल शीट किससे बना हुआ होता है, देन आप कह सकते हो बंडल शीट इज मेड ऑफ माय स्क्लेरन कैमा। स्क्लेरन कैमा से बना हुआ मुझे यहाँ पे बंडल शीट मुझे यहाँ पे मिल जाता है। सो याद रख लो आप कि वास्कुलर बंडल को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। बेसिकली बंडल शीट रखने का आसपास पर्पस ये कि आपको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, बिकॉज यू नो दैट द स्क्लेरन कैमा इज एक्चुअली गोइंग टू प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट। तो अगर आप उसके एक लेयर लगा देते हो आसपास, देन उससे थोड़ा बहुत आपके वास्कुलर बंडल को आप यहाँ पे सपोर्ट मिल जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड बाय बंडल शीट। ठीक है, सो बंडल शीट आपको मिलेगा यहाँ पे आपको देखने के लिए। यू हैव अ लार्ज कॉन्स्पेशियस पेरेन्काइमस ग्राउंड टिश्यू, सो ग्राउंड टिश्यू आपको मिलेगा यहाँ पे। वास्कुलर बंडल आपका यहाँ पे है कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, दैट इज हाउ द वास्कुलर बंडल इज गोइंग टू लुक लाइक। और ये देख सकते हो आप इनसाइड के पिक्चर के अंदर कि कैसे आपके पैचेस में आपके वास्कुलर बंडल हमने यहाँ पे लगा के रखे हुए हैं। तो बता दो, क्या ये वाली बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है, बता दो अगर कोई चीज यहाँ पे समझ नहीं आ रही तो। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड मोनोकॉट के स्टेम के अंदर, आपको इतनी चीजें इसके अंदर आपको यहाँ पे ऐड रखनी है नाउ। सो पेरिफेरल वास्कुलर बंडल आर स्मॉलर देन द सेंट्रल, जो आपके कोने कोने में होते हैं ना वास्कुलर बंडल, वो थोड़े छोटे होते हैं। जो सेंटर में आपको मिलेंगे यहाँ पे देखेंगे, दे आर द मच मोर लार्जर वास्कुलर बंडल यहाँ पे। द फ्लोएम पेरेन्काइमा इज एब्सेंट एंड द वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वास्कुलर बंडल। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे मैंने आपको ये बना के दिखाया ना, ये ब्लू कलर का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया है यहाँ पे रिंग जैसा, दैट इज गोइंग टू बी अ वाटर कैविटी। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ वाटर कैविटी। दिस कॉल्ड इज माय वाटर कैविटी। ये इनसाइड में मेंशन नहीं है, लेकिन अब याद रखना, दिस इज कॉल्ड इज वाटर कैविटी। तो ये एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए। सो यू विल फाइंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इनसाइड द वास्कुलर बंडल। That's it. That's what you have to know in this monocot and dicot stem के अंदर। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Stomata in grass leaf are going to be of what kind of shape? अब grass leaf मतलब आपके यहाँ पे monocot leaf, grass leaf मतलब मेरा यहाँ पे monocot plant की बात की जा रही है। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि हम जंप कर सके हमारे लीफ की तरफ। So tell me what can be the answer in this. So बताइए साक्षी गौतम, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ये ऑप्शन। एंड अक्षरा? फर्स्ट ऑप्शन। यस, डम्बल शेप्ड आपको मिलेंगे आपके इंस्ट्रूमेंटा आपके मोनोकॉट प्लांट के अंदर, दैट्स अ ग्रास लीफ के अंदर आपको डम्बल शेप आपको यहाँ मिल जाएंगे, राइट। स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल आर कॉल्ड एज व्हाट? जो स्पेशलाइज्ड सेल आपको मिलते हैं आपके गार्ड सेल के आसपास, उनको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? बताइए मुस्कान कुमारी। Sir, fourth option. पीयूष क्या लग रहा है आपको? सर फोर्थ ऑप्शन। नैना? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन आप सबका यहाँ पे सही है, दीज आर कॉल्ड एज माय सब्सिडियरी सेल्स। आपके यहाँ पे बिल्कुल सही। वास्कुलर बंडल इन मोनोकॉट आर कंसिडर्ड क्लोज बिकॉज, आपके वास्कुलर बंडल जो आपके मोनोकॉट में होते हैं उनको हम क्लोज बोलते हैं। इसका रीजन आपके यहाँ पे क्या होता है? सो यू हैव टू टेल मी कि इनका रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा। बताओ पूर्वा। फोर्थ ऑप्शन। एंड जसनूर? फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन। काजल? लास्ट ऑप्शन। राइट, कैम्बियम आपका यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्लोज वास्कुलर बंडल मैंने यहाँ पे बोलूंगा। क्लोज वास्कुलर बंडल लैक व्हाट इज का आंसर? वैसे ही आप लोग जानते हो इसका आंसर यहाँ पे आपका आ जाएगा Cambium. राइट। देन ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स व्हाट? ग्राउंड टिश्यू के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही बैठ के आ जाएगा?
चलिए बेटा चलिए, रेस करिए अपना हैंड यहाँ पे सब लोग। ग्राउंड टिश्यू के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है? बताइए साक्षी गौतम। सर बी ऑप्शन। जानवी, बी ऑप्शन। पल्लवी, ऑप्शन बी सर। ऑप्शन बी आप सबका यहाँ पे आंसर सही आएगा। यस, ग्राउंड टिश्यू के अंदर आपको यहाँ पे एपिडर्मिस आप हटा दो, वास्कुलर आप हटा दो, उसके अलावा जो भी आपको मिलेगा वहां पे दैट्स माय ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक, अभी आप शायद ना कर पाओ बिकॉज ये क्वेश्चन तब हुआ करता था, अब निकाल दिया गया है। बट आप याद रखना यहाँ पे कि आपके फ्लोएम के अंदर आपको यहाँ पे जो देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा फ्लोएम के अंदर जिम्नोस्पर्म में, दैट्स गोइंग टू बी योर सीव ट्यूब्स एंड कंपेरेंशियल आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर इन दिस। तो बेसिकली क्या होता है, अब याद रख लेना कि आप जब फ्लोएम की बात करते हो ना, फ्लोएम आपको मिलेगा एंजियोस्पर्म में और जिम्नोस्पर्म में। तो एंजियोस्पर्म के अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? सो इनसाइड द एंजियोस्पर्म यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ माय टू थिंग्स। एंजियोस्पर्म का अगर आप फ्लोएम को ऑब्जर्व करते हो तो आपको वहां पे दो चीजें आपको मिलती है देखने के लिए। एक होता है आपके यहाँ पे सीव ट्यूब और एक होता है आपके यहाँ पे कंपेनियन सेल। आपको याद रखना है कि आपको जो कंपेनियन सेल यहाँ पे होता है ना, वही कंट्रोल करता है आपके सीव ट्यूब को। कंपेनियन सेल इज द ब्रेन ऑफ द सीव ट्यूब। अगर कंपेनियन सेल मर गया तो सीव ट्यूब ऐसे ही मर जाएगा। सो कंपेनियन सेल इज द वन जो बिल्कुल कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है सीव ट्यूब को, ठीक है। लेकिन जब मैं जिम्नोस्पर्म्स की बात करता हूं, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर कहानी अलग हो जाती है। जिम्नोस्पर्म की जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिलेगा देखिए, यहाँ पे सीव सेल्स, दे विल हैव योर सीव सेल्स and you have a albuminous cells. ठीक है, तो वहां पे आपको नहीं मिलेंगे सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल देखने के लिए। यू हैव सम डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स, यू कॉल देम एज सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स। तो ये आपको याद रखना है। दिस इज व्हाट वी विल बी फाइंडिंग इन माय जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। चलो, ये नहीं कर पाओगे आप, ये कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 46, कैस्पियन स्ट्रिप्स अकर कहां पे? रोल भी बताना पड़ेगा फिर बेटा, हैंड रेज कर रहे हो आप लोग यहाँ पे, रोल भी आपको बताना पड़ेगा। बताइए मुस्कान कुमारी, क्या होगा इसका आंसर? बताओ। सर रोल बताओ। फोर्थ ऑप्शन। सर इसका रोल होता है वाटर को फिल्टर करना, जो वाटर आता है बाहर से उसमें से जो भी इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करना। ठीक है, ट्रू, बिल्कुल सही, दैट इज व्हाट इट विल बी डूइंग दैट। अब कोई हैंड रेज करके मुझे बताओ कि आपके रूट के अंदर पेरीसाइकिल का काम क्या हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं डायकॉट रूट की बात कर रहा हूं, प्लीज रेज योर हैंड टू आंसर दिस। डायकॉट रूट के अंदर पेरीसाइकिल का क्या काम हो जाएगा? बताइए बताइए, कौन बताएगा इसका आंसर? बताओ अभिषेक, बताओ। सर लैटरल रूट फॉर्मेशन और सेकेंडरी ग्रोथ। राइट, लैटरल रूट फॉर्मेशन सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान ये आपके यहाँ पे मदद करेगा, बिल्कुल सही। Okay, so that's something we have done. Now let's have a jump on my dicot leaf के ऊपर। So चलिए देखते हैं कि dicot leaf आपके यहाँ पे क्या होता है, क्या करता है। So जब भी आप dicot leaf की आप बात करोगे, so जब आप इसका सेक्शनिंग लेते हो, so you'll have two layers. आपको upper layer और lower layer of epidermis आपको बनाना पड़ेगा। चाहे वो upper epidermis, एडैक्सियल लेयर। एडैक्सियल लेयर मतलब याद रखना, इट इज अपर लेयर। जो अपर लेयर होती है ना एपिडर्मिस की, ये भूलना मत, इसके ऊपर बेस कई सारे सवाल घुमा फिरा के आपको आ सकते हैं। एडैक्सियल लेयर मतलब इट इज अपर लेयर। एडैक्सियल लेयर इज अ अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, राइट। और नीचे आपको लेगी, उसके नीचे आपको लेगी आपके यहाँ पे लोअर लेयर, अपर लेयर एंड यहाँ पे लोअर लेयर। लोअर एपिडर्मिस को हम यहाँ बोलते हैं यहाँ पे एज अबैक्सियल एपिडर्मिस। So adaxial epidermis, and or we call them as a adaxial layer, or you can also call them as a abaxial epidermis, abaxial layer, या इसका एक और नाम यहाँ पे आपका आएगा लोअर एपिडर्मिस।
लोअर एपिडर्मिस। सो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आपको यहाँ पे दिख जाएगी बनते हुए। अब आपको यहाँ पे याद रखना है दैट यू विल हैव द प्रेजेंस ऑफ माय पेलिसिड पेरेन्काइमा। तो आपको यहाँ पे जो आपको अंदर यहाँ पे पेरेन्काइमा मिलेंगे ना, इसके यहाँ पे दो टाइप आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए। सो पेरेन्काइमा विल बी ऑफ माय टू टाइप। एक पेरेन्काइमा आपका यहाँ पे होता है जो काफी आपके यहाँ पे लॉन्ग होंगे, आपके यहाँ पे काफी लेंदी होंगे, ऐसे इलोंगेटेड स्ट्रक्चर वाले होंगे आपके यहाँ पे पेरेन्काइमा। These parenchyma which I'll get to see over here, these are called as my pellicid parenchyma. ये लंबे लंबे सेल्स जो आपको मिलेंगे देखने के लिए, these are called as my pellicid parenchyma. Pellicid parenchyma. Right. So that is what I'll be finding in this. Then you have your other cells यहाँ पे, and those cells over there are called as my spongy parenchyma. तो याद रखना आपके एडैक्सियल एपिडर्मिस के नीचे, एडैक्सियल लेयर के नीचे आपको मिलेगा आपका पेलिसिड पेरेन्काइमा, और उसके बाद ये गोल गोल सेल जो आपको मिलेंगे ना आपके यहाँ पे, ओवल शेप के सेल जो आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे देखने के लिए, वो उसके नीचे आपको मिलते हैं। दे आर सीन अंडरनीथ दैट, वो उसके नीचे आपको मिल जाएंगे यहाँ पे देखने के लिए, एंड दोज आर कॉल्ड एज माय स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो ये जो सेल्स यहाँ पे बना रहा हूँ मैं आपके लिए, दीज आर कॉल्ड एज माय स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। तो भूलना मत, यू हैव अ पेलिसिड पेरेन्काइमा एंड यू हैव अ स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ये आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। पेलिसिड अपर के नीचे और पेलिसिड के नीचे आपको मिलेगा आपके यहाँ पे स्पॉन्जी पेरेन्काइमा। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज इसके ऊपर बेस्ड सवाल आता है कई बार। अब एक चीज हम यहाँ पे और देख लेते हैं, अगर हमने एपिडर्मिस बनाया तो एपिडर्मिस के अंदर भी आपको यहाँ पे काफी चीजें आपको मिल जाएगी। सो एपिडर्मिस विल हैव द क्यूटिकल, एपिडर्मिस के ऊपर आपको यहाँ पे क्यूटिकल देखने के लिए आपको मिल जाएगा। सो लीफ है तो क्यूटिकल होना तो यहाँ पे लाजमी है, बिकॉज इट विल एंश्योर दैट एक्सेस ऑफ वाटर लॉस आपके यहाँ पे होना। सो क्यूटिकल इज समथिंग आई विल फाइंड इन द बोथ द लेयर, अपर एंड लोअर के अंदर, दोनों के अंदर आपको यहाँ पे क्यूटिकल तो देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल ही जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात, डायकॉट लीफ के अंदर आपके लोअर एपिडर्मिस के अंदर आपको मिलते हैं ज्यादा स्टोमेटा कंपेयर टू माय अपर एपिडर्मिस। सो माय नंबर ऑफ स्टोमेटा विल बी मच मोर हायर इन द लोअर एपिडर्मिस कंपेयर टू माय अपर एपिडर्मिस। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। सो लोअर एपिडर्मिस के अंदर आपका स्टोमेटा का अमाउंट काफी ज्यादा होता है कंपेयर टू माय अपर एपिडर्मिस। सो अपर भी आपको मिलेंगे स्टोमेटा, बट आपको कम मिलेंगे, ठीक है। सो लोअर एपिडर्मिस विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ स्टोमेटा, तो ये बात भी याद रखना दैट लोअर एपिडर्मिस विल हैव मोर स्टोमेटा। As more stomata. तो अगर मैं आपके हाथ में एक लीफ पकड़ा दूं, डायकॉट लीफ, या एक ऐसी लीफ पकड़ा दूं और बोलूं कि बताओ डायकॉट है मोनोकॉट है, तो आप क्या बोलोगे? सर प्रीब्रोड आ रहे हैं, ये सब नहीं करने वाला मैं अभी। दिस विल बी योर आंसर एज यूजुअल, बट यू हैव टू चेक द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस वहां पे, एंड देन यू हैव टू टेल मी वेदर इट्स अ डायकॉट और मोनोकॉट लीफ। सो अगर आपके लोअर एपिडर्मिस के अंदर अगर आपके स्टोमेटा यहाँ पे ज्यादा है, देन दैट मींस इट इज गोइंग टू बी माय डायकॉट लीफ। अगर आपके अपर एपिडर्मिस अगर आपके स्टोमेटा यहाँ पे ज्यादा है, ऐसा नहीं होता। अगर आपका अपर लोअर में ज्यादा है, दैट्स अ डायकॉट लीफ, क्योंकि आपके मोनोकॉट के अंदर यू विल हैव अपर एंड लोअर बोथ विल हैव द सेम अमाउंट ऑफ स्टोमेटा, बट यहाँ पे आपको डिफरेंस आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। सो लोअर वन विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ स्टोमेटा कंपेयर टू अपर वन। इतना हमने यहाँ पे देख लिया, तो मेन चीज हमने यहाँ पे देख ली। अब ये जो आपके पेलिसिड पेरेन्काइमा है और स्पॉन्जी पेरेन्काइमा आपके सामने है यहाँ पे, बोथ ऑफ देम आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज माय मेसोफिल सेल्स। लाइक इनको कलेक्टिवली हम सिंगल नाम यहाँ पे दे सकते हैं, दीज आर माय मेसोफिल सेल्स। अब मेसोफिल सेल्स का एक ही काम यहाँ पे होता है लीफ के अंदर, फोटोसिंथेसिस करना। दे आर नोन फॉर माय फोटोसिंथेसिस। तो ये बात भूलना मत कि मेसोफिल सेल का एक ही यहाँ पे काम रहेगा हमेशा से, दे विल कैरी आउट माय फोटोसिंथेसिस। सबके अंदर आपका है यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट, all of them will have a chloroplast and all of them will happily do the photosynthesis.
अब बात करते हैं यहाँ पे आपके वास्कुलर बंडल के बारे में। याद रखना, लीफ चाहे डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, सेकेंडरी ग्रोथ तो कभी नहीं मिलेगी। लीफ के अंदर आपको सेकेंडरी ग्रोथ आपको नहीं मिलती, उसका सिर्फ सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, उसका गर्थ नहीं बढ़ता लीफ का। तो यहाँ पे आप कैम्बियम का जिक्र नहीं करोगे, यहाँ पे आप कैम्बियम का बात नहीं करोगे। उसके साथ साथ यहाँ पे ओपन क्लोज वाली बात आपको यहाँ पे नहीं करनी है, ठीक है। सो विल नॉट टॉक अबाउट द कैम्बियम ओवर हियर बिकॉज लीफ के अंदर आपका सेकेंडरी ग्रोथ होते हुए आपको यहाँ पे कभी नहीं मिलता। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात आपको याद ही रखनी कि आपका यहाँ पे जो वास्कुलर बंडल होगा, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि जाइलम होगा ऊपर और फ्लोएम होगा आपके यहाँ पे नीचे। सो जाइलम विल बी एट द टॉप एंड फ्लोएम विल बी एट द बॉटम। तो अगर मैं बस आपको सिंपल तरीके से बताऊं यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे जाइलम वास्कुलर बंडल अगर मैं बनाता हूँ आपका यहाँ पे, देन यू शुड नो दैट जाइलम यहाँ पे आएगा ऊपर के साइड पे एंड फ्लोएम होगा आपके यहाँ पे नीचे के साइड पे, ठीक है। अब आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर अगर ऐसा है कि जाइलम ऊपर है फ्लोएम नीचे, बोले तो ये याद रखना, जाइलम आपको ऊपर होगा फ्लोएम नीचे होगा। इट्स स्टिल अ कॉन्जॉइंट वन, इट इज स्टिल अ कॉन्जॉइंट वास्कुलर बंडल, क्योंकि आपका जाइलम एंड फ्लोएम आपका सेम रेडियस में आपके यहाँ पे आ रहा है। आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि सर अगर ऐसा है तो हम इसे एंडार्क क्यों कह रहे हैं? एंडार्क हम इसे यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं बिकॉज याद रखना, जाइलम जो आपके यहाँ पे होगा उसमें आपका जो मेटाजाइलम होगा वो आपका नीचे की तरफ होगा। सॉरी, आपका जो प्रोटोजाइलम आपके यहाँ पे होगा इट विल बी डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो प्रोटोजाइलम आपके यहाँ पे नीचे होगा और मेटाजाइलम आपके यहाँ पे ऊपर होगा, राइट। तो आपको याद रखना है कि जाइलम ऊपर होगा आपका और फ्लोएम आपके यहाँ पे नीचे होगा, एंड उसमें भी आपका प्रोटोजाइलम विल बी टुवर्ड्स द लोअर साइड कंपेयर टू माय मेटाजाइलम। एंड बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे आपको याद रखना है दैट वास्कुलर बंडल इज गोइंग टू बी योर कॉन्जॉइंट कॉन्जॉइंट एंड एंडार्क। आंखें बंद करके आपको एंडार्क बोलना है, क्योंकि एनसीईआरटी में कोई पिक्चर नहीं लगा के रखी हुई जहां पे वो दिखा रहे कि ये मेरा जाइलम कहाँ पे फेस कर रहा है। दे हैवंट शोन दैट थिंग, बट आपको याद रखना है इट इज माय कॉन्जॉइंट एंडार्क। अब एक और बात यहाँ पे याद रख लेना कि आपके जो वास्कुलर बंडल आपको यहाँ पे मिलेगा दैट विल हैव द प्रेजेंस ऑफ द बंडल शीथ सेल। इसके आसपास आपको मिलेगा आपके यहाँ पे बंडल शीथ सेल। सो यहाँ पे यू कैन हैव द प्रेजेंस ऑफ द बंडल शीथ सेल। बस बात यहाँ पे ये है कि आपके जो बंडल शीथ सेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, दे विल हैव अ रोल इन टर्म्स ऑफ माय they are made up of my parenchyma। सो आपके यहाँ पे जो बंडल शीट सेल आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, दे आर मेड अप ऑफ माय पेरेन्काइमा। तो ये थोड़े से अलग होते हैं, अलग मतलब सेल यहाँ पे अलग लग रहा है। सो दिस आर माय बंडल शीट। अरे आप लोगों ने देखा तो है बंडल शीट सेल, याद है जब हम C4 प्लांट्स पढ़ते हैं? यस सर। यस सर, फोटो रेस्पिरेशन। हाँ तो अरे फोटो रेस्पिरेशन नहीं बाबा, C4 प्लांट्स जो अवॉइड करते हैं फोटो रेस्पिरेशन को। सो यस, हाँ। सो ये जो आपके सेल होंगे आप याद करो, इनके अंदर करा जाता है आपका केल्विन साइकिल। तो ये वही है। सो ऑब्वियसली बात है ये स्क्लेरेनकाइमा से बने हुए कभी नहीं हो सकते बिकॉज दे आर द लाइफ सेल्स, दे आर मेड ऑफ माय पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा से बने हुए आपको ये मिल जाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। दिस इज अ स्टोरी ऑफ माय डाइकॉट लीफ। दिस इज अ कहानी, क्लियर कट कहानी ऑफ योर डाइकॉट लीफ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। इतनी अगर आप बात याद रखते हो आपके सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। तो बताओ क्या ये वाली चीज आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? यस सर। यस सर। याद रखनी चाहिए, ठीक है, भूलना मत। सो दैट इज द स्टोरी ऑफ माय डाइकॉट लीफ, ठीक है। ये देखो आपके यहाँ पे पिक्चर एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की पिक्चर ज्यादा आसान होती है। सो यू विल हैव योर एडैक्सियल लेयर, एबैक्सियल लेयर, इसको बोले आप यहाँ पे देखो। वास्कुलर बंडल तो आपके यहाँ पे लगा हुआ है, जाइलम ऊपर फ्लोएम नीचे। बंडल शीट से आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे। देन यू हैव एयर कैविटी बिटवीन द स्पॉन्जी पेरेन्काइमा के बीच में आपको यहाँ पे एयर कैविटी आपको मिल जाएगी। एंड देन यू हैव स्टोमेटा। यहाँ पे स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस से ज्यादा होगा, अपर में आपके यहाँ पे कम होगा। देखो, सो एपिडर्मिस इट कवर्स द बोथ अपर सरफेस एंड द लोअर सरफेस। इट हैज अ कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल। क्यूटिकल काफी क्लियरली आपको दिख जाता है क्योंकि इट विल ट्राई टू अवॉइड द वाटर लॉस, तो क्यूटिकल तो आपको यहाँ पे दिख जाना है। अब एक्सियल एपिडर्मिस जनरली बेयर्स मोर स्टोमेटा। इन एडैक्सियल एपिडर्मिस स्टोमेटा आर फ्यू। बता चुका हूं आपको ये। मेसोफिल सेल, द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज मेड अप ऑफ माय पेरेन्काइमा। इट कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट मिलेगा फॉर माय फोटोसिंथेसिस। इट हैज टू टाइप ऑफ सेल्स,
पेलिसिड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, ये दो टाइप के सेल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे आपके देखने के लिए। पेलिसिड पेरेन्काइमा इट हैज अडाक्सियली प्लेस, मतलब ये अपर एपिडर्मिस के पास में होते हैं, मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। मैंने आपको बोला था ये आपके लंबे लंबे सेल्स होंगे जो आप वर्टिकली आप वहां पे उन्हें प्लेस करते हो। देन स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कैसे होते हैं? दे आर ओवल राउंड लूजली अरेंज, इट इज सिचुएटेड बिलो द पेलिसिड cells and extend to the lower epidermis. There are numerous large space and air cavities between them is been seen. So that is my spongy parenchyma. Right. Vascular bundle आपके यहाँ पे रहेगा. It includes the vascular bundle. This they can be seen in the veins and the midrib. अगर आप leaf को observe करते हैं ना, if you just make a leaf, अगर आप अरे leaf गायब हो गया, समझे मेरे यहाँ पे leaf है, तो leaf के अंदर you will have a midrib and you will have a veins यहाँ पे. So midrib और vein के अंदर आपको vascular bundle आपके यहाँ पे मिल जाता है. Size of the vascular bundle dependent on the size of the veins. Size of the vascular bundle depends on the size of the vein. The vein vary in thickness in the reticulate venation of dicot leaf. Vascular bundle are surrounded by a layer of thick-walled bundle sheath cells. Something we have discussed this thing. याद रखना, अगर आपको ऐसे वेनिएशन अगर आपको मिल जाए, that's my reticulate venation. Reticulate वेनिएशन इसे हम यहाँ पे बोलेंगे. अगर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है ना वेनिएशन कि आपके साइड लीव्स आपके पैरेलली आपके यहाँ पे अरेंज्ड है, दैट इज गोइंग टू बी योर पैरेलल वेनिएशन. ये चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है. ठीक है, चलो. So we are done with the dicot leaf. Now let's see क्या है मेरे यहाँ पे मोनोकॉट लीफ की कहानी मेरे यहाँ पे क्या जाती है. मोनोकॉट लीफ की स्टोरी थोड़ी सी आप अलग होती है. काफी चीजें तो सेम ही है बट फ्यू थिंग्स आर डिफरेंट. यू हैव अपर एंड लोअर एपिडर्मिस. आपको भी मिलेगा आपके यहाँ पे एक अपर एपिडर्मिस एंड यू हैव अ लोअर एपिडर्मिस. लेकिन यहाँ पे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. बोथ ऑफ देम विल हैव अ सेम नंबर ऑफ स्टोमेटा. सो अपर एंड लोअर एपिडर्मिस के अंदर आपको ज्यादा यहाँ पे स्टोमेटा का नंबर आपको यहाँ पे चेंज होते हुए आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला, भूलना मत. सो यू हैव योर एपिडर्मिस अपर एंड यू हैव अ लोअर एपिडर्मिस. Now they will have equal number of stomata. Both of them will have equal number of stomata. So equal number of stomata आपको यहाँ मिलेंगे. यहाँ पे देखें तो अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी आपके 2 ही मिलेंगे. ठीक है. सो यू विल हैव इक्वल नंबर ऑफ स्टोमेटा विल बी सीन इन देम. राइट. क्यूटिकल आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एज यूजुअल वी गेट टू सी द क्यूटिकल जो आपका होता है वो तो आपको यहाँ पे मिलना ही है. सो यू विल हैव प्रेजेंस ऑफ द क्यूटिकल आपको यहाँ पे. सो क्यूटिकल आपको यहाँ पे आपका दिख जाएगा. अब इसके अलावा सो क्रिटिकल तो चलो आपका है यहाँ पे, विच इज अ वेरी कॉमन थिंग यू विल ऑलवेज फाइंड इन द लीफ. ये कुछ नया नहीं हमारे लिए. नया यहाँ पे क्या है, आपका जो अपर एपिडर्मिस आपके यहाँ पे होता है ना, इसके अंदर आपको बड़े बड़े ट्रांसपेरेंट सेल्स आपको मिलते हैं यहाँ पे देखने के लिए. सो अपर एपिडर्मिस के अंदर यू विल फाइंड सम लार्ज ट्रांसपेरेंट सेल्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड एंड दोस सेल्स, लार्ज सेल्स व्हिच यू विल गेट टू सी इन देम आर कॉल्ड एज माय बुलीफॉर्म सेल. तो कुछ आप ऐसे 2-3 सेल आपको लगे हुए आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे. And these large cells are called as my bulliform cell. You call them as a bulliform cells. याद रखना bulliform cell ये जब आपके सामने नाम आ रहा है, that means we are talking about my monocot leaf. क्योंकि ये बात आपको monocot leaf में आपको देखने के लिए आपको मिलती है यहाँ पे और कहीं आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलती है. So bulliform cell आपको मिलेंगे आपके upper epidermis के अंदर and they will have some role. तो role क्या होता है हम बाद में देखते हैं, but याद रखना you have some cells which are called as bulliform cells. सेंटर में आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए आपको यहाँ पे पेरेन्काइमा. अब पेरेन्काइमा यहाँ पे आपका पेलिसिड और स्पॉन्जी नहीं है. सो यू डोंट हैव अ पेलिसिड एंड स्पॉन्जी अलग अलग. आपको सिर्फ आपके यहाँ पे ओवल शेप के पेरेन्काइमा आपको मिलेगा यहाँ पे. देखें, सो बेसिकली योर मेसोफिल सेल्स आर बीन सीन ओवर देयर. यू डोंट हैव अ डिफरेंशिएशन ऑफ पेलिसिड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स. ठीक है, ऐसा हम यहाँ पे कोई फर्क नहीं करते. वी जस्ट मेक सम मेसोफिल सेल्स यहाँ पे. So large number of mesophyll cells I can draw in this. Right now, इसके अलावा यहाँ पे क्या आता है, आखिरी चीज आपके यहाँ पे क्या आती है, you will have the vascular bundle.
तो बना दीजिए अपने यहाँ पे वास्कुलर बंडल। वास्कुलर बंडल में आपको एक ही चीज यहाँ पे याद रखनी है, दैट यू विल हैव, जैसे कि हमने देखा था, जाइलम आपका यहाँ पे रहेगा ऊपर, फ्लोएम आपका यहाँ पे रहेगा नीचे। बस। अब बंडल शीट आपको कुछ सेल्स में आपको मिलेगा, सम प्लांट्स विल हैव अ बंडल शीट, सम प्लांट विल नॉट हैव बंडल शीट। तो अगर इनसाइड में मेंशन नहीं किया हो बंडल शीट के बारे में, देन यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट द बंडल शीट सेल्स वहां पे। ठीक है, तो ये आपका हो गया वास्कुलर बंडल। आपका यहाँ पे वास्कुलर बंडल आपका हमेशा यहाँ पे आपका रहेगा कॉन्जॉइंट एंडार्क, कॉन्जॉइंट एंडार्क वास्कुलर बंडल आपको हमेशा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और जो सेल्स आपके यहाँ पे बना के रखे हुए हमने यहाँ पे, दीज आर ऑल माय मेसोफिल सेल्स, ये सारे मेरे यहाँ पे आपके मेसोफिल सेल्स। जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर वो आपकी बुलिफॉर्म सेल्स ही है। मेसोफिल सेल ने तो अपना काम करना है, दे विल डू द रोल ऑफ माय फोटोसिंथेसिस। बुलिफॉर्म सेल यहाँ पे क्या करते हैं, तो आप ये बात याद रखना कि जब प्लांट के पास पानी काफी अच्छा है, जब प्लांट के पास सॉइल के अंदर पानी का अमाउंट काफी अच्छा है, तो वो टाइम पे क्या होगा, आपके बुलिफॉर्म सेल के अंदर पानी इकट्ठा हो जाएगा, द बुलिफॉर्म सेल विल हैव अ मोर अमाउंट ऑफ वाटर, और उससे क्या होता है, अपना लीफ आपका अच्छे से ओरिएंट कर रहा होगा। लीफ विल ओरिएंट इटसेल्फ इन अ वेरी राइट पोजीशन सो दैट इट कैन डू द फोटोसिंथेसिस। तो जब बुलिफॉर्म सेल फिल्ड होते हैं पानी के साथ, तो वो टाइम पे द पोजिशनिंग ऑफ द लीफ इज बीन वेरी प्रिसाइसली केप्ट, ताकि वो अपना वहां पे फोटोसिंथेसिस अपना वहां पे कर पाए। तो आपको ये बात यहाँ पे याद रखनी है, दैट व्हेन यू हैव बुलिफॉर्म सेल्स, जो आपके बुलिफॉर्म सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं टर्जिट, टर्जिट मतलब फिल्ड विद वाटर, टर्जिट मतलब filled with water. So when they are turgid, that means they are filled with water. वो टाइम पे आपको क्या मिलेगा, the leaf is been oriented, leaf orientation is been very nicely placed. So leaf orientation is to support photosynthesis. तो लीफ आपका इस तरीके से आपका एक्सपोज किया जाता है ताकि वो अपना आराम से आपने अपना फोटोसिंथेसिस अपना यहाँ पे वो कर पाए। आप समझो आपके सॉइल में पानी नहीं है, सॉइल में पानी नहीं है, तो इससे क्या होगा कि बुलिफॉर्म सेल में भी पानी नहीं रहेगा, एंड बुलिफॉर्म सेल विल लूज द वाटर। तो अगर मेरा बुलिफॉर्म सेल से पानी निकल गया, सो नाउ आई हैव अ बुलिफॉर्म सेल, नाउ अगर मेरे पास पानी की कमी है और बुलिफॉर्म सेल्स के अंदर से पानी निकल जाता है, सो व्हाट विल हैपन, बुलिफॉर्म सेल विल बिकम फ्लैसिड, सिकुड़ जाएंगे। अगर पानी निकल जाता है, देन बुलिफॉर्म सेल ओवर हियर बिकम्स फ्लैसिड, फ्लैसिड मतलब दे हैव वाटर इज लॉस्ट, वाटर इज लॉस्ट। जितना भी पानी था ना इसके अंदर वो सारा आपका निकल चुका है। अगर आपका यहाँ से पानी निकल गया, देन आपका यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसा होता है, देन व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट हैपनिंग ओवर हियर, अगर बुलिफॉर्म सेल से अगर आपका पानी यहाँ पे निकल जाता है, दे बिकम फ्लैसिड, अगर पानी निकल गया तो उससे क्या होता है, यू विल फाइंड द लीव्स विल रोल, आपके लीफ होंगे, लीव्स विल रोल एंड कर्ल अप, कर्ल अप। अब कर्लिंग ऑफ लीव्स आपके यहाँ पे क्यों हो रही है, आपके लीव्स रोल क्यों कर रहे हैं, तो आप ये मान लो कि आपका लीफ का जो सरफेस एरिया है ना, वो आपका यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर आपके लीफ के अंदर से बुलिफॉर्म सेल में से अगर आपका पानी निकल गया, देन आपके जो लीफ यहाँ पे होते हैं वो आपके यहाँ पे मुरझा जाते हैं, एवं से मुरझा जाते हैं, दे विल कर्ल कर लेंगे वो अपने आप को, वो सिकुड़ लेंगे अपने आप को, यहाँ पे रोल कर लेंगे अपने आप को, कर्ल कर लेंगे। इसका फायदा क्या होता है कि आपने सरफेस एरिया यहाँ पे अपना कम कर दिया। तो जैसे ही आपने लीफ अपने आप यहाँ पे रोल कर लेते हैं, सो व्हाट विल हैपन, द सरफेस एरिया विल गेट डिक्रीज, the surface area will decrease। जैसे ही आपका सरफेस एरिया आपके यहाँ पे डिक्रीज होगा, तो अल्टीमेटली आपके यहाँ पे क्या होगा, द वाटर लॉस वोंट बी हैपनिंग ओवर हियर, आपका पानी का लॉस आपका लीफ से आपके यहाँ पे होना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने पानी को बचाने के लिए आपकी कर्लिंग ऑफ लीव्स आपके यहाँ पे की जाएगी, या रोलिंग ऑफ लीव्स आपके यहाँ पे हो जाती है जब मेरे बुलिफॉर्म सेल में से पानी निकल जाता है। तो बुलिफॉर्म सेल का ये फायदा याद रखना कि अगर बुलिफॉर्म सेल अगर आपका पानी से भरा हुआ है, देन आपका लीफ बिल्कुल एक्सपोज रहेगा एंड इट विल कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस, सब कुछ ही करेगा। जैसे ही पानी गया बुलिफॉर्म सेल में से, आपका जो लीफ होगा इट विल रोल अप, वो रोल कर जाएगा, वो कर्ल कर जाएगा,
ताकि आपका सरफेस एरिया कम हो जाए, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड अल्टीमेटली आपका पानी का नुकसान आपके यहाँ पे हो नहीं पाएगा, द वाटर लॉस विल गेट हाईली रिड्यूस्ड ओवर हियर। तो ये काम होता है मेरे यहाँ पे बुलिफॉर्म सेल का, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। क्या बुलिफॉर्म सेल का रोल आप सबको यहाँ पे समझ आ रहा है? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Please be very clear with the role of the buliform cell and what they are doing in this. ठीक है, now देखो यहाँ पे क्या लिखा है, in the grasses certain adexal epidermal cell along with the veins modify into a large empty colorless cells, these are called as my buliform cell। तो अपर एपिडर्मिस के अंदर आपको बुलिफॉर्म सेल आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है। When they absorb water are turgid and the leaf surface is exposed, इससे क्या होगा, आपका लीफ का सरफेस आपका यहाँ पे एक्सपोज रहेगा। Parallel venation is reflected in the near the similar size of the vascular bundle, so monocot में आप जानते हो, you'll have a parallel venation आपको मिलेगा देखने के लिए। Then so this is the only thing you have to know in this। और ये चीज stomata present on the both the surface of the leaves epidermis, mesophyll is not differentiated into my pellucid and spongy parenchyma, आपको यहाँ पे differentiation होते हुए आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा, so that's one thing you have to know in this। ठीक है, सो यही चीज हमने यहाँ पे बात किया था और यही चीज आपको यहाँ पे याद रखना है इन टर्म्स ऑफ मोनोकॉट लीफ के बारे में। तो चलिए एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपका मोनोकॉट लीफ सिंपल है, बुलिफॉर्म सेल की कहानी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी इसके अंदर आपको ज्यादा याद नहीं रखना। लेट्स हैव अ लुक एट सम ऑफ द क्वेश्चंस। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है आपके सामने, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है। बताइए स्टेटमेंट को देख के कि कौन से प्लांट की यहाँ पे बात की जा रही है। स्टडी फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टेल मी व्हाट काइंड ऑफ प्लांट दे आर टॉकिंग अबाउट, or what kind of PS they are talking about, being more precise। हैंड रेस करो, इसके लिए हैंड रेस करना पड़ेगा, वैसे नहीं होगा। आसान है सवाल, इतना मुश्किल है नहीं। राइट, क्या लग रहा था अनुप्रीत आपको? सब मोनोकोट स्टेम। शिखा दुबे, सर डाइकोट स्टेम। सिद्धरा, Sir, dicot stem. मुस्कान कुमारी सर डाइकोट स्टेम। एंड साक्षी गौतम। Sir, dicot stem. इट इज गोइंग टू बी डाइकोट स्टेम। जब यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वास्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट ओपन इन अ रिंग विद एंडार्क प्रोटोजाइलम, जो आपने देखा यहाँ पे आपका ओपन है, तो आप समझ सकते हो नहीं आपका मोनोकॉट तो प्लांट हो नहीं सकता। अगर यहाँ का ओपन है तो ओपन वाला आपका वास्कुलर कैम्बियम आपका है वहां पे, तो आपको मोनोकॉट वाली नाम तो वैसे आपको वहां पे हट जाता है। और जब कॉन्जॉइंट लिखा हुआ आपका यहाँ पे तो आपको आइडिया लग जाता है इट इज माय डाइकोट स्टेम। बाकी सारे कैरेक्टर आपके डाइकोट स्टेम के आपको मिल जाए। एपिडर्मिस विद द क्यूटिकल ट्राइकोम्स ट्यूस्टोमेटा, पेरिकार्डस सेल विद a large intercellular space form the pith in the center, pericycle having the semilunar patches of the sclerenchyma। so सारे फीचर्स आपके यहाँ पे हैं, सो डाइकोट स्टेम बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। चलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। आप कर सकते हो, यू कैन डू दिस। करा जा सकता है आपसे ये सवाल। चलिए हैंड रेस करिए। बोलिए पूर्वा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? All of the above. नैना The option. एंड जसनूर, All of above. राइट, ये आंसर आपका वैसे ही आएगा। इंट्राफिजिकल कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, दैट्स ट्रू। ये बात आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच बात है आपकी है, राइट। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मेडुलरी रेज टू द इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बिल्कुल, मेडुलरी रेज की मदद से मैं यहाँ पे बनाता हूँ मेरे यहाँ पे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, तो ये बात मेरे यहाँ पे सच हो जाती है। Continuous ring of cambium is formed by inter and intrafascicular cambium. That is also going to be true. So yes, सब कुछ सही है आपका यहाँ पे। Read the question carefully and tell me इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे इनकरेक्ट है। Read the following statement of the anatomy of leaf and choose the incorrect statement. देखो ध्यान से and tell me which of this following statement is going to be incorrect.
बताइए मुस्कान कुमारी। सर सेकंड ऑप्शन। अभिषेक। सर मुझे तो सी लग रही है। सिर्फ मुस्कान। थर्ड ऑप्शन। डिम्पल। सर डिम्पल भी सी बोल रही है। एंड तमनप्रीत। सी ऑप्शन। देखो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पे क्या करा है, इन अ डाइकोट लीफ, देखो इन डाइकोट लीफ जाइलम इज टुवर्ड्स द एडैक्सियल एपिडर्मिस। ये बात तो आप सब लोग एग्री करोगे, एडैक्सियल एपिडर्मिस के पास में होता है आपका यस जाइलम सर। यहाँ पे, राइट? सो दैट्स ट्रू। यस सर। Stomata are distributed more on the lower surface than on the upper surface of equifacial और bifacial leaf, right? तो यहाँ पे I think आप confused यहाँ पे क्या हो गया ना, that I think ये bifacial term से आप यहाँ पे confused हो गए। Basically यहाँ पे वो dicot leaf की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? That मतलब dicot leaf only यहाँ पे। That stomata are distributed more on the lower surface and then the upper surface of the bifacial equifacial leaf। यहाँ पे dicot leaf की यहाँ पे बात की जा रही है, so that is also going to be true. Okay. Stomata are usually distributed on the both the surface in the isobilateral leaf. हाँ, तो isobilateral leaf जब आप यहाँ पे टर्म आएगा तो that is my monocot leaf. That is another name for my monocot leaf आपके यहाँ पे। So monocot leaf के लिए ये एक और नाम आपके यहाँ पे आ जाता है। So that is going to be a true statement. ठीक है? Certain adaxial epidermal cell are modified into cells in classes in monocot leaf. तो ये बात तो आपके यहाँ पे सही है। That's a true statement। आपने ये बात जानते हो, आप ये बात काफी अच्छे से कि आपके कुछ एडैक्सियल लेयर पे जो आपके सेल्स होते हैं, they are modified into buliform cells and they will have a function of your like टर्जिट रखते हैं आपके यहाँ पे, मतलब लीफ को ओरिएंट करते हैं। So that's true। फिफ्थ आप यहाँ पे देखो, the vascular bundle are radial, phloem is adaxially placed in the monocot leaf। ये आपका यहाँ पे फॉल्स हो जाता है, that's a wrong statement। vascular bundle आपके कॉन्जॉइंट होते हैं लीफ के अंदर, एंड अलॉन्ग विद दैट इनका यहाँ पे जो प्लेसमेंट होता है, जाइलम ऊपर आएगा एंड देन आपका फ्लोएम आएगा। तो जाइलम इज टुवर्ड्स द एडैक्सियल लेयर, नॉट माय फ्लोएम। सो दैट इज व्हाई आई विल फाइंड माय ऑप्शन सी यहाँ पे बनेगा एज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे। अगर आप ऑप्शन सी को आप यहाँ पे देखते हो तो आपको काफी क्लियरली पता चलेगा कि ये तो मेरा रॉन्ग है, बिल्कुल मेरा रॉन्ग है। देन आप पॉन्डर कर सकते थे सी और डी के बीच में, एंड देन डी को आप देखते हो, यू कैन कम टू स्टेटमेंट वन, आपको रियलाइज होता है कि ये तो मेरा बिल्कुल सही है। दैट इज व्हाई ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है इन टर्म्स ऑफ माय डाइकोट लीफ? Which statement is going to be true in terms of your dicot leaf? बताइए। बोलिए अंशिका, अंशु, सर ऑप्शन डी। जानवी, डी ऑप्शन। ऑप्शन डी अगर आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो, दैट्स करेक्ट आंसर। तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। अब axial surface of the leaf bears more stomata than the adaxial surface, तो ये बात आपके यहाँ पे ट्रू है। Mesophyll is present between the upper and lower epidermis, that is also going to be true in this। Pellicid and spongy parenchyma are found in the mesophills of the leaves, so that is also going to be true। ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। यहाँ पे आपका मेजर जो हाई वेटेज टॉपिक है इस चैप्टर का वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो आपकी होती है ना, वो सिलेबस से निकाल दी गई है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। उसमें एक चीज है मैं आपको फ्यूचर में एक बार बता दूंगा, बट बाकी इसमें आपको कुछ करना है नहीं। इसका इनिशियल वाला जो पार्ट है जहाँ पे मेंशन किया गया कि पेरेन्काइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा क्या होता है, स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है, तो इसके मैं आपको है ना लाइक नोट्स में मैं आपको लगा के दे दूंगा। तो आई लाइक यू कैन रीड दोस थिंग्स। अगर आप जानना चाहते हो कि आपका स्क्लेरेन्काइमा क्या करता है, कोलेनकाइमा क्या करता है, यू कैन हैव अ लुक एट दोस थिंग्स। उससे आपका एक फाउंडेशन क्रिएट हो सकता है। बट इसके अलावा जो आपकी नीट के सिलेबस में कंटेंट है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। दैट इज समथिंग वी हैव डन ओवर हियर। सो अगली बार संडे को जब इसके ऊपर बेस्ड सवाल आएंगे, सो आई विल बी होपफुल कि आप उन सवाल को यहाँ पे संभाल लोगे, अगर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पे क्लियर है तो, राइट। न्यू एनसीईआरटी के अंदर एज पर एज आई नो इनिशियल पार्ट उनका एब्सेंट है, जो आपके पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा जो आपके टर्म्स है ना, वहां पे दिए नहीं गए उन लोगों ने। सो आई विल शेयर द
slide with you, and in that slide we'll have all the content which you need to have in terms of your parenchyma and collenchyma, right? All those kind of primary tissues and secondary tissues आप वहाँ पे देख सकते हो, ठीक है? So yes, that's what we have done. इसके अंदर अब मैं आपसे कुछ सवाल इसके शेयर करूंगा, बट फिलहाल नहीं. आपके साथ अभी मैंने शेयर किया है प्लांट फिजियो, तो प्लांट फिजियो के सवाल को आप कर लीजिए अपना टाइम निकाल के. 40 क्वेश्चन है. इट वोंट टेक मोर देन हाफ एन आवर. अगर आपने प्लांट फिजियो रिवाइज किया हुआ है तो हाफ एन आवर से ज्यादा लगेगा नहीं वो करने के लिए. और ऐसा मत करो कि मैं रिवाइज करके करूंगा. कर लो, करके सबमिट करो. कौन से गलत है फिर आप बाद में देख लेना, ठीक है? सो प्लीज डू दैट असाइनमेंट जो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर किया है. और कल शाम को एक हम ड्रिल रन करेंगे, मैं आपको बताता हूँ, अराउंड 5:30 के करीब. सो आई नीड योर 45 मिनट्स, और उस 45 मिनट के अंदर विल ट्राई टू सॉल्व सम 40 ऑड क्वेश्चंस. 40 क्वेश्चन हम वहाँ पे ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, ऑफ कपल ऑफ चैप्टर्स, केमिकल कंट्रोल एंड न्यूरल कंट्रोल. ये 2 चैप्टर के हम वहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट इट इज अ मोर लाइक अ क्वेश्चन सॉल्विंग ड्रिल, जहां पे आपको बुला के हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड कम टाइम में विल ट्राई टू सॉल्व अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस वहाँ पे, ठीक है? द ड्यूरेशन ऑफ दैट क्लास और ड्यूरेशन ऑफ दैट एक्स्ट्रा सेशन वोंट बी मोर देन 45 मिनट्स, एंड मैं पॉसिबली वो स्टार्ट करूंगा 5:30 से. सो आई होप 5:30 टाइम वर्क्स फॉर ऑल ऑफ यू. किसी को भी वहाँ पे दिक्कत नहीं आ रही. इनकेस अगर आप में से कोई नहीं आ पा रहा 5:30 वाले क्लास के अंदर, प्लीज मेक श्योर कि वो मैं शेयर करूंगा ना आपके साथ इसके अंदर, इन द ग्रुप के अंदर, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उनको आप एक बार अपने एंड से भी आप उन्हें देख लेना. जस्ट ट्राई टू हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन फ्रॉम योर एंड एज वेल, ठीक है? सो यू कैन डू दैट फ्रॉम योर साइड एज वेल, राइट? या फिर आप मुझे मैसेज कर देना, सो दैट मैं आपको अलग से वो भेज दूंगा ताकि आप उसके आंसर ना दिखे, एंड देन आप उसे सॉल्व करके आप उसके बाद में आंसर आप मेरे से ले सकते हो. सो यू कैन डू दैट एज वेल, राइट? तो क्या ये बात आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. ऑलराइट देन, चलिए, इफ यू हैव नो क्वेश्चंस देन इन दैट केस इसे रैप करते हैं और हम लोग मिलेंगे वापस से कल एट कपल ऑफ डिफरेंट टाइम्स. चलो, बाय एवरीवन. Bye, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय. बाय. ऑलराइट, चलिए, ऑल ऑफ यू, बाय, गुड नाइट.